जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सोसाइटी के अंदर बहुत सारी ऐसी टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं कि जिनका जो तर्जुमा है वो कुछ और होता है, लेकिन उसके जो एक्चुअल मीनिंग है, जो उसका जो असल मतलब है वो कुछ और होता है। ब्रिटिश कल्चर में इसी तरह से एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है काउबॉय। काउबॉय का जो लफ्ज़ है, ये इस्तेमाल करते हैं हर उस बंदे के लिए जो कि कोई भी काम जो है वो तरीके से ना कर सके, सलीके से ना कर सके। इवन के मुझे जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में काम करने का चूंकि एक्सपीरियंस रहा है यूके के अंदर, तो ब्रिटिश कल्चर में क्या होता है कि अगर कोई बंदा जो है, मिसाल के तौर पर आप मिस्त्री लेके आते हैं घर में, और वो अगर सही तरीके से जो है वो दीवार प्लस्तर नहीं करता या दीवार जो है वो टेढ़ी खड़ी कर देता है, इस किस्म की जो भी हरकतें होती हैं, या आपने उससे कहा कि यार ये फर्श डाल दो, और बाद में पता लगा कि पानी का लेवल जो है वो पानी इधर जाने की बजाय जो है वो इधर को चला जाता है, तो इस किस्म के जो काम करने वाले लोग हैं उनको वो काउबॉय जॉब्स कहते हैं। वो कहते हैं यार इट्स अ काउबॉय जॉब, कि आपने जो अपना काम है वो पूरे तरीके से नहीं किया। ये सारी बात करने का मकसद ये था कि ये जो टर्म ब्रिटिश कल्चर में इस्तेमाल होती है, ये नखट्टू लोगों के लिए होती है, जिनको काम नहीं करना आता, और ये बहुत बुरी चीज़ समझी जाती है उनके यहाँ। लेकिन हमारे यहाँ जो है ये तरीकाकार जो है, ये मुझे समझ नहीं आती कि यहाँ लोगों या पागल हैं, लोगों को समझ नहीं आती, या लोग जो है वो उस जो भी काम करने के लिए जाते हैं या जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो उसकी तहकीक नहीं करते। अब ये सारी तमहीद जो है ये मुझे क्यों बांधना पड़ी कि पाकिस्तान के एक वेल नोन स्कूल में स्पोर्ट्स के हवाले से कुछ एक्टिविटीज़ होने को जा रही हैं अगले 1-2 दिन के अंदर। तो पेरेंट्स को जो है वो वालदैन को जो है वो एक मैसेज मौसूल होता है कि जिनमें वो ये कहते हैं कि जी बच्चे जो हैं उनको आप काउबॉय हैट लेकर दें। अब जब वो बात मेरे तक पहुंची तो मैंने इस बात के ऊपर थोड़ा सा जो है वो अफसोस का इजहार किया कि ये हमारे यहाँ जो है ये सिर्फ महज इसलिए चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश की जा रही है कि वो एक इंग्लिश कल्चर का हिस्सा है। अगर तो ये बात जो है ये किसी एक आम आदमी की तरफ से की जाए कि जिसका ताल्लुक जो है वो सिर्फ उसकी ज़ाती ज़िंदगी के साथ हो, तो यकीनन मेरा इसके ऊपर एतराज़ नहीं बनता। वो जैसे चाहे, जिस तरह से चाहे वो हैट इस्तेमाल करे या कुछ भी करे। लेकिन जिस वक्त एक स्कूल की तरफ से इस किस्म का बेढंगी सी चीज़ जो है वो सामने आती है, तो फिर थोड़ा सा दिमाग खटकता है कि यार ये जो लोग हमारे मुआशरे के अंदर तालीम फरोश हैं, जो कि तालीम बेच रहे हैं, लेकिन अगर वो तालीम बेचे भी तो मुझे इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन वो कम से कम जो इस चीज़ के पैसे ले रहे हैं वो चीज़ तो पूरी दें। कि आप जो है वो बच्चों को अगर ब्रिटिश कल्चर या अमेरिकन कल्चर अगर आप बच्चों को यहाँ पर सिखाना चाहते हैं तो सिखाइए, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन कम से कम वो चीज़ें सिखाइए या वो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कीजिए जो कि उनके यहाँ अच्छी समझी जाती है। अब उनके यहाँ जो है, मैं ब्रिटिश कल्चर की बात कर रहा हूँ, अमेरिकन कल्चर की नहीं। ब्रिटिश कल्चर में काउबॉय जो है ये समझ लीजिए कि एक किस्म की जो है वो गाली तस्वर की जाती है। और हमारे यहाँ जो है वो तालीमी इदारों के अंदर, स्कूल्स के अंदर बाकायदा पेरेंट्स को जो है, ये आप देख भी रहे होंगे कि जो हैट जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूं कि इस हवाले से मैसेजेस मौसूल हुए हैं कि जी आप स्पोर्ट्स डे पर बच्चों को जो है ये काउबॉय हैट लेकर दें। मुझे उस हैट से भी इतना जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे सिर्फ अफसोस इस बात का है कि ये काउबॉय का जो लफ्ज़ और ये जो टर्म इस्तेमाल की जा रही है, क्या इनको इसका पता है? क्या वालिदैन को पता है कि ये काउबॉय जो है ये क्या चीज़ होती है? मुझे ये काउबॉय से मुझे एक बात और याद आ गई कि जब हम छोटे थे तो उस दौर में कुछ लोग जो थे ना वो प्ले बॉय की शर्ट्स पहनकर जो है वो फिरा करते थे। तो जाहिर सी बात है हमें भी कोई नहीं पता था कि ये क्या चीज़ होती है। लेकिन बाद में जब हम बड़े हुए, कुछ थोड़ा सा पढ़ा लिखा, तो फिर जाके समझ आई कि यार ये प्ले बॉय जो है ये तो बकवास होती है। तो मकसद जो है वो बात करने का ये है कि आप अगर बच्चों की तालीम पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो ये जो तालीम फरोश हैं, जब ये आपके बच्चों को इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो जब लिख कर बेचते हैं, तो कम से कम थोड़ी सी तहकीक ज़रूर किया करें और जाके उनका मुंह तोड़ा करें और उनके साथ इस पर गुफ्तगू किया करें कि भाई देखिए, आपने अगर कोई टर्म इस्तेमाल करनी है तो आप कोई और इस्तेमाल कर लीजिए। आप अगर कोई कैप इस्तेमाल करनी है स्पोर्ट्स डे के हवाले से तो आप कोई डिफरेंट कर लीजिए। आप हॉर्स राइडिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, गोल्फ कैप कह लीजिए,
لیکن آپ جو ہے وہ کاؤ بوائے کی ٹرم جو استعمال کر رہے ہیں، ان کا بچوں کی شخصیت پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ بالکل اسی طرح کا نتیجہ نکلے گا کہ جس طرح چھوٹے ہوتے ہوئے، جس طرح میں اپنی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جب ہم چھوٹے تھے تو اس وقت جو تھا وہ لوگ پلے بوائے جو ہے وہ آگے ٹی شرٹ کے لکھا ہوتا تھا اور وہ پھر رہے ہوتے تھے بڑے مزے کے ساتھ، اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ انڈائریکٹلی بچے کی شخصیت کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح سے جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو یہ کاؤ بوائے جو ہے یہ ان کے نزدیک کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تو شروع سے سنتے آئے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر ہوتا وہی ہے جو کہ اسلام آباد کی یونیورسٹی میں ہوا تھا، آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ ہوا کیا تھا کہ یونیورسٹی میں ایک لیکچرر نے غیر اخلاقی عنوان کے اوپر مضمون لکھنے کے لیے کہا تھا، تو ایک بہت شور و غوغا ہوا تھا سوشل میڈیا کے اوپر۔ تو میں نے اس وقت بھی یہی بات کی تھی کہ یہ قصور اس بندے کا نہیں ہے، جہاں پر پنیری لگتی ہے نا وہاں قصور ہے۔ تو آپ بھی سوچئے، میں بھی سوچتا ہوں کہ یہ نئی نسل جو ہے یہ کس طرف ہم لے کر جا رہے ہیں۔ کاؤ بوائے ٹھیک ہے، لوگ کہیں گے جی کتنی بڑی بات نہیں ہے، تو آپ اڈاپٹ کیجئے۔ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تعلیمی اداروں کے اندر اس قسم کے ٹرمز، اس قسم کا کلچر جو ہے اس کو فروغ نہیں پانا چاہیے۔ اور میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میری بات کوئی اور نہیں سوچتا تو چلو کم از کم میں اپنی بڑھاس جو ہے وہ یہاں پر تو نکال سکتا ہوں نا۔ آگے کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا، کسی نے برٹش کلچر نہیں دیکھا تو اس بیچارے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، لیکن میرا بھی کوئی قصور نہیں ہے چونکہ میں وہ کلچر سارا دیکھ چکا ہوں۔ تو لہٰذا برٹش کلچر سے بھی مجھے کوئی جو ہے وہ پریشانی نہیں ہے۔ مجھے پریشانی اس بات کی ہے کہ ہمارا ایسٹرن، ہمارا جو مشرقی کلچر ہے، یہ ان کی اچھی چیزیں کیوں نہیں اڈاپٹ کر رہا، اور ان کی جو دتکاری ہوئی ٹرمز ہیں ان کو ہی ہم کیوں اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ آپ بھی سوچئے گا، میں بھی سوچتا ہوں، شاید اس سے کوئی نئی راہ نکل آئے۔ اللہ حافظ۔